दीप प्रज्वलन हमारे समाज की एक विशेष परंपरा है, भारतीय संस्कृति की एक पहचान है। वहाँ करके हम लोग अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर, पृथ्वी से आकाश की ओर, पदार्थ से सूक्ष्म की ओर, प्राणी से परमात्मा की ओर दीप प्रज्वलन के साथ एक शुभारंभ दीप प्रज्वलित करते हैं। सरस्वती वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना। इधर देख लीजिए मैम देखने के सामने ना इस बार। सर जी हेलो सर, सर इधर pharmacognosy. Kindly have a big applause. Sir, kindly come ahead to launch your book. सर जी प्रिंट होके आने में कम से कम 3-4 महीने और लगेंगे। तब तक डिजिटल एडिशन PDF फॉर्मेट में लॉन्च हो रहा है। होम्योपैथिक स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये
होम्योपैथी की ऐसी टेक्स्ट बुक है जिसमें आपको पढ़ने के बाद ऐसा लगेगा कि हम एलोपैथी पढ़ रहे हैं या होम्योपैथी पढ़ रहे हैं। सारी टर्मिनोलॉजी जो होम्योपैथी में हम क्लासिकल टर्मिनोलॉजी पढ़ते थे उसको मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में ट्रांसलेट किया गया है कि जैसे हम पढ़ते थे कि पेट में दर्द है, सांप में म्यूकस आ रहा है, ये हो रहा है, उसका एक टर्म होता है दैट इज़ कोलाइटिस। तो हमने इस तरह के वर्ड्स यूज़ करे हैं जो आजकल की टर्मिनोलॉजी में यूज होते हैं, जिससे कि मेडिका में जो कई पेज की एक दवाई एक मेडिसिन को हमें कई पेज में पढ़ना पड़ता था, वो आप हाफ पेज में पूरी मेडिसिन पढ़ सकते हैं। और उसमें जो पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस वगैरह क्या क्या होने चाहिए, क्या उसमें पॉसिबिलिटीज आएंगी, वो सारा उसमें एक साथ ही डिटेल है। साथ में मियाज़मेटिक एनालिसिस, उसके प्रूवर का नाम, उसका थर्मल रिएक्शन प्लस उसकी रिपर्टरी और उसके थिसॉरस, सब चीज़ें एक ही बुक में एक साथ दी गई हैं। और इस पर थोड़ी फार्मेसी भी इंक्लूडेड है, ड्रग सोर्स भी इसके अंदर है। ड्रग सोर्स के अलावा उसका प्रूवर भी आ गया, उसका मदर टिंचर की पोटेंसी क्या होगी, ये सब उसमें एक साथ दिया गया है। थैंक यू वेरी मच। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं स्टेज पर डॉक्टर शैलेंद्र पांडे, रजिस्ट्रार होम्योपैथी मेडिसिन बोर्ड सर को आमंत्रित करूंगा। आप हमारे बीच में आकर अपने विचार रखेंगे। माननीय डॉक्टर शैलेंद्र पांडे जी। रिस्पेक्टेड हमारे कंट्रोलर सर और हमारे डिप्टी सेक्रेटरी भी हैं आयुष के श्री गजेंद्र सिंह कपड़िया जी, रिस्पेक्टेड हमारे भूतपूर्व डायरेक्टर सर डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी, रिस्पेक्टेड हमारे भूतपूर्व डायरेक्टर साहब डॉक्टर आनंद भट्ट जी और रिस्पेक्टेड हमारे भूतपूर्व DHO डॉक्टर अक्षय चौहान सर और रिस्पेक्टेड हमारे कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर रजनीश शर्मा जी और आए हुए हमारे स्पीकर डॉक्टर दीपक शर्मा, डॉक्टर श्वेता सिंह और डॉक्टर आर कांत जी, आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम में। और अच्छा लगा कि डॉक्टर रजनीश शर्मा का पहला इनिशिएटिव ये प्रोग्राम है होम्योपैथी द फ्यूचर मेडिसिन। मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपने फर्स्ट टाइम उत्तराखंड के लिए इस तरह के सेमिनार आपने रखे, जिसमें हमारे डॉक्टर्स को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। डॉक्टर दीपक शर्मा जो कि मैं बहुत पहले से इन्हें जानता हूँ और मेरे जूनियर भी रहे हैं और इनका व्याख्यान देश विदेश हर जगह काफ़ी जगह होता है, काफ़ी अच्छे स्पीकर हैं और काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा इनसे आपको, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। और हमारे डॉक्टर रजनीश शर्मा जी ने अभी जो अपना बुक पब्लिश किया होम्योपैथिक थेरापेटिक्स, काफ़ी अच्छा इन्होंने इसमें अपना विवरण दिया है जो कि होम्योपैथी से रिलेटेड है। आपके भविष्य में होम्योपैथिक प्रैक्टिस में काफ़ी काम आएगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और काफ़ी जो अभी बुक पब्लिश हुई डॉक्टर आर कांत जी का, ये होम्योपैथिक फार्मेसी स्टूडेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। होम्योपैथी उत्तराखंड में होम्योपैथी का विकास दिनों दिन काफ़ी बढ़ता जा रहा है। मैं जब आया था उत्तराखंड में तो काफ़ी छोटा यहाँ पे होम्योपैथी का डिपार्टमेंट था, लेकिन आज धीरे धीरे बढ़ता हुआ काफ़ी बड़ा हो गया और हमारे यहाँ काफ़ी डॉक्टर्स इस समय करीब 1200 डॉक्टर रजिस्टर्ड हैं जो पूरे उत्तराखंड में प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है। इसमें हम सभी होम्योपैथिक डिपार्टमेंट से लेकर आप सभी डॉक्टरों का योगदान है, जिन्होंने होम्योपैथी के लिए अपना सब कुछ सर्वस्व दिया है और उसके अपने अनुभव से आप सभी लोगों को होम्योपैथी से परिचय कराया है। हमारे भूतपूर्व डायरेक्टर साहब ने भी होम्योपैथी के क्षेत्र में अपने कार्यक्षेत्र में उन्होंने काफ़ी काम किए हैं। बहुत सारे कैंप वगैरह लगाए गए, बहुत सारे उन्होंने डेंगू से रिलेटेड, कोरोना से रिलेटेड बहुत सारे कैंप लगवाए, जिससे होम्योपैथी का विकास उत्तराखंड के सुदूरवर्ती गांवों में भी हुआ। काफ़ी लोग होम्योपैथी से परिचित हुए और अब लोग आप होम्योपैथी के किसी भी डिस्पेंसरी में जाइए तो वहाँ होम्योपैथी के पेशेंट काफ़ी दिखाई दे रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है, उनका हमेशा योगदान रहा है होम्योपैथी को बढ़ाने में। हमारे कंट्रोलर सर अभी हमारे साथ 2-3-4 साल से जुड़े हैं, उन्होंने भी हमेशा होम्योपैथी के लिए
काफ़ी अच्छा अपना सहयोग दिया है। मैं जब भी कोई रिक्वेस्ट करता हूँ हमेशा वो स्वीकार करते हैं। इसी क्रम में आप लोगों की एक समस्याओं से जुड़ा था क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट है। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि कुछ पोल्यूशन बोर्ड की कुछ एनओसी होती है जो होम्योपैथी के लिए डॉक्टर्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में। तो सर से बात हुई, उसके बाद हम लोगों ने पोल्यूशन बोर्ड से अपना मीटिंग वगैरह फिक्स करके पोल्यूशन बोर्ड से आपके सहयोग से हमारे सहयोग से एक एनओसी आप लोगों को मिली कि जो पोल्यूशन बोर्ड में रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ेगा होम्योपैथिक डॉक्टर के लिए, उसमें छूट है। ये बहुत अच्छा काम हुआ। आगे भविष्य में भी क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट जो कि आप लोगों की समस्या बनी हुई है अभी भी, उस पर भी काम चल रहा है धीरे धीरे। हो सकता है ये एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में आगे भविष्य में आपको उसमें भी छूट प्राप्त हो और आप लोग उससे मतलब उससे दूर होंगे, जिसमें आपको सीएमओ के अधीन होना पड़ता है। हम लोगों ने प्रयास किया, भूतपूर्व डायरेक्टर साहब ने भी, अभी भी वर्तमान डायरेक्टर साहब भी कर रहे हैं, जिसमें हम ये कर रहे हैं कि होम्योपैथी के डॉक्टर होम्योपैथी के क्षेत्र के ही विभाग से ही जुड़े रहे और कहीं इधर उधर ना जाए, किसी सीएमओ आया उनके नए डॉक्टर जो कि उन्हें काफ़ी कुछ अभी नए होते हैं, काफ़ी कुछ सीखने को नहीं मिलता है। गवर्नमेंट जॉब की अभिलाषा रहती है, कई चीज़ें इच्छाएँ रहती है, लगे रहते हैं। उस क्षेत्र में भी हमारे संघ द्वारा, डिपार्टमेंट द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं कि IPSM के मानक के तहत हर CSC में एक डॉक्टर की नियुक्ति हो। उस संबंध में प्रयास चल रहे हैं, धीरे धीरे सरकार से भी प्रयास कर रहे हैं, डिपार्टमेंटल प्रयास चल रहे हैं। उसमें भी हो सकता है धीरे धीरे हमें प्रगति और मिलेगी। और मैं इसी के साथ आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि व्याख्यान को सुने, जिसमें आप होम्योपैथी का फ्यूचर मेडिसिन सुनने के लिए आए कि हमारे होम्योपैथी में क्या संभावनाएं हैं, क्या हमारी फ्यूचर की मेडिसिन हो सकती है, जो आपके क्लिनिकल प्रैक्टिस में काफ़ी हेल्पफुल होगी, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। इसी के साथ आप सभी डॉक्टर्स जो भी दूर दूर से आए हैं, काफ़ी डिस्ट्रिक्ट से, दिल्ली से लेकर उत्तराखंड से, मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ कि आप सभी लोग आए और इस कार्यक्रम में अपनी प्रतिभाग कर बहुत बहुत आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर अक्षय कुमार सर, पूर्व उप निदेशक उत्तराखंड सरकार, तथा आप भी हमारे मंच के घोषित करेंगे। जोरदार तालियों के साथ आप लोग स्वागत करेंगे। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भूतपूर्व निदेशक डॉक्टर राजेंद्र सिंह और रजिस्ट्रार डॉक्टर पविंदर और ऑनरेबल गेस्ट हमारे अब और यहाँ के इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाले डॉक्टर रजनीश शर्मा एवं इस कार्यक्रम में, इस सेमिनार में आने वाले सभी वरिष्ठ, कनिष्ठ और मेरे सहयोगी, सभी का इस कार्यक्रम पहली बार उत्तराखंड में सेमिनार के आयोजन किया गया। इसके लिए डॉक्टर रजनीश शर्मा जी बधाई के पात्र हैं। उन्होंने सबको एकत्रित करने में जो प्रयास किया तो बहुत ही सराहनीय है। होम्योपैथी के लिए एक सेमिनार का आयोजन यहाँ पे किया गया। ये सौभाग्य है, कोरोना काल से निकलने के बाद हम एक साथ एकत्रित हुए। सेमिनार में हम कुछ सीखने के लिए आते हैं और कुछ सिखाने के लिए आते हैं, जो हम अपने दैनिक जीवन में प्रैक्टिस करने में, जनता की सेवा करने में, लोगों का सहयोग करने में और सभी दुखियों का दुख दूर करने के लिए हम प्रयत्नरत रहते हैं। ऐसे सभी महानुभाव बधाई के पात्र हैं। पब्लिक में हमारी इमेज भगवान के बाद डॉक्टर का दर्जा मिलता है। हम इस बात को ध्यान रखते हुए
जो हमारे पास अपना दुख दर्द लेकर के आता है, हम उसका दुख दर्द कैसे दूर करें, ये हम अपने अपने विचार, अपने अपने मन, अपने अपने दिमाग से ये है कृत संकल्प होकर के कार्य करते हैं कि हम जो आशा लेकर के हमारे पास आया है, हम उसका कैसे निवारण करें। ये अपने अपने लिए विचारणीय है। नौकरी करने वाले नौकरी के साथ साथ जनसेवा भी करते हैं। मैं भी उसी में से एक जनसेवक था जो राजकीय सरकार के माध्यम से जनता की सेवा करता था, और उसी में पूर्णतः मन से हम उस कार्य में लगे रहता था। सभी से मेरी आशा है कि सभी उसी तत्परता के साथ या उससे भी और अधिक तत्परता के साथ हम जनता की सेवा कैसे कर सकते हैं। आज होम्योपैथिक का भविष्य क्या है ये सभी को पता है। भविष्य एक समय 1790 के बाद कितना उज्जवल था। समस्त यूरोप, समस्त अमेरिकी महाद्वीप में एक बार होम्योपैथिक का डंका बजता था। किसी कारणों से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो ह्रास हुआ, उसके अनेकों कारण रहे जो अधिकांश होम्योपैथिक वालों को मालूम है। फिर 100 साल लगभग लगे उस कारण का निवारण होने में, और इस 100 साल में होम्योपैथिक कहाँ चली गई कि हम सबको मालूम है। एक वैकल्पिक चिकित्सा व्यवस्था बन के रह गई। परंतु दोस्तों, मैं आज इस वैकल्पिक चिकित्सा व्यवस्था को हम कैसे इसको फिर फ्रंट में लाएं, ये हम सबकी जिम्मेवारी है, ये हम सबका दायित्व है। आज जो हमारे डॉक्टर्स हमारे क्लिनिक में बैठ करके या अस्पताल में बैठ करके डॉक्टरों को मरीजों का इंतजार करते हैं, मरीज हमारा इंतजार करे, हम ऐसा क्या करें, ये हमारे व्यक्तिगत सोचने का विषय है। ऐसा करें कि जो मरीज हमारे पास आने के लिए तत्पर हों कि वो डॉक्टर सच एंड सच डॉक्टर वहाँ पर बैठता है, मुझे उसको दिखाना है। ऐसा हम कैसे कर सकते हैं? यदि हम ऐसा करने में तत्पर रहेंगे तो फिर हम उसी अग्रणी श्रेणी में आकर के खड़े होंगे और हमारे लिए गर्व का विषय होगा। जो प्रथम विश्व युद्ध के पहले की स्थिति थी कि होम्योपैथिक सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर कहलाता था विश्व का, वो फिर से श्रेष्ठतम कहलाए। इसी कामना के साथ मैं आप सबको इस संकल्प लें कि मैं अधिक से अधिक अच्छा करूँगा, अधिक से अधिक मरीजों की सेवा करूँगा। कैसे मैं उसको पूर्ण स्वस्थ कर सकता हूँ, कैसे मैं उसको संतुष्ट कर सकता हूँ, ये हमारी एक मन में दृढ़ इच्छा होकर के रहेगी तो होम्योपैथिक अच्छा रहेगा। यहाँ आए हैं हम एक सेमिनार में कुछ बच्चों के द्वारा, डॉक्टर दीपक शर्मा जी, डॉक्टर श्वेता सिंह, डॉक्टर आर केन, जो एक्सपर्ट हैं, अनेक उनके पास ऐसे उपकरण हैं। हम उनको अच्छी तरह से ग्रहण करेंगे और अपने जीवन काल में, अपनी प्रैक्टिस में उसको अपनाएंगे, जिससे कि हम उस क्षेत्र के श्रेष्ठ चिकित्सक बने और जनता के लिए उपयोगी सिद्ध हों। आज हम उनकी जनता की आवश्यकता बने, ये उपाय हमको करने होंगे, तभी हम श्रेष्ठ बनेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। शुभकामनाएं। इसके बाद मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा श्री गजेंद्र सिंह जी, माननीय सचिव आयुष विभाग, तो आप भी मंच पर आकर हो सकते हैं। डायरेक्टर NCD और मनसा सिंह सभी ऑनर गेस्ट और
अनुपस्थित सभा आयोजन किया हुआ है। और सबसे पहले मैं रजनीश शर्मा जी को बधाई दूंगा कि उन्होंने इस ऐसे ज़्यादा बेहतर समस्या। मैं करीब 2 साल से एज ए आयुष डिपार्टमेंट देख रहा हूँ, तो मुझे महसूस हुआ है कि बहुत अधिक मतलब जो है डॉक्टर्स या इस तरह के रिसर्च इस फील्ड में नहीं हो पा रहे, जिस वजह से ये इतना प्रभावी अभी नहीं होता। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की संगोष्ठियाँ और इस तरह के आयोजन होते रहेंगे और इन सब विषयों में आप लोग सोचेंगे कि कैसे लोग डिमांड करें कि हमें होम्योपैथिक चिकित्सक या होम्योपैथिक अस्पताल चाहिए। जैसे आज लोग डिमांड करते हैं, हर जगह से सरकार के पास डिमांडें आती हैं कि हमें एलोपैथिक चिकित्सक चाहिए, एलोपैथिक हॉस्पिटल चाहिए। ऐसी आपको ऐसी चिकित्सा उपलब्ध करानी होगी लोगों को कि लोग स्वयं डिमांड करें, तभी ये चिकित्सा व्यवस्था ज़्यादा प्रभावी हो पाएगी और ज़्यादा सर्वसुलभ हो पाएगी। मैं इसी के साथ बहुत बहुत बधाई देता हूँ आप सबको इस शानदार आयोजन के लिए और धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमें आमंत्रित किया और हमें एक अवसर दिया। थैंक यू। आप लोगों से साझा करना चाहूँगा, होम्योपैथी की डिमांड जो बढ़ी है, आप इसका एक परिणाम, एक उदाहरण हमारे काशीपुर डिस्ट्रिक्ट में डॉक्टर आनंद जी हैं, गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर हैं। आपके यहाँ डेली यहाँ पे मरीजों की संख्या एलोपैथिक डिपार्टमेंट से ज़्यादा है, 125 से 150 मरीज उनके यहाँ डेली हैं, जो कि पूरे उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा मरीज यहाँ पर देखे जाते हैं एक दिन से। ये हमारे लिए गर्व की बात है। इसके पहले हमारे डॉक्टर अक्षय सर थे, उन्होंने इस परंपरा को बढ़ाया था। उनके टाइम में भी लगभग 150 मरीज होते थे, आज डॉक्टर आनंद उसको आगे बढ़ा रहे हैं। ये बहुत गर्व की बात है, मैं आपको जानकारी करा देता हूँ। इसके बाद मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा हमारे पूर्व निदेशक महोदय आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी। सर, आप मंच पर आके अपने विचार। हेलो, आज काशीपुर में होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति की संगोष्ठी के जो डॉक्टर रजनीश जी द्वारा आयोजित की गई है, आपका एक रिसर्च सेंटर है और इस संगोष्ठी के अवसर पर मैं इतना कहना चाहता हूँ, रजनीश जी ने बहुत बड़ा काम किया है। होम्योपैथिक में तो मील का पत्थर साबित होगा। हमारे इस वीक में यहाँ पर डॉक्टर अक्षय कुमार उद्यम सिंह नगर के जिला होम्योपैथिक अधिकारी रहे हैं और संघ के भी सह प्रमुख सह संपर्क प्रमुख दायित्व है। हमारे डॉक्टर शैलेंद्र पांडे जी हैं, रजिस्ट्रार होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड, और मेरे सहयोगी भी रहे हैं उत्तराखंड के, उनका भी काम बहुत अच्छा है। हमारे बीच में राजेंद्र सिंह जी हैं जो आयुष डिपार्टमेंट में उप सचिव के पद पर रहे हैं। वर्तमान में ये होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड के कंट्रोलर का भी दायित्व है, वो भी इस गोष्ठी में आए हैं। उनका भी बहुत बहुत स्वागत भी करता हूँ। और हमारे बीच में डॉक्टर आर कांत हैं, जिनके पुस्तक का विमोचन हुआ, दिल्ली से आए हैं। डॉक्टर श्वेता जी हैं, डॉक्टर शर्मा जी हैं, और जो आप लोगों को लेक्चर में अभी सब लोग बताएंगे। इस संगोष्ठी का उद्देश्य हम लोग बहुत पूर्व में जब होम्योपैथी को BHMS में रेगुलाइजेशन किया गया था, तब हम लोग इसमें आए थे। उसी समय CPMP भी लागू किया गया था और इसमें उस समय पे एक आंदोलन हुआ था। बहुत मेहनत लोगों ने की है, जेल भी लोग गए हैं। हमारे बीच में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की इस होम्योपैथी को इस लेवल पर लाने के लिए। पहले 4 साल का डिप्लोमा होता था, उससे पहले 3 साल का था, रेगुलाइजेशन नहीं था। उस समय होम्योपैथिक डॉक्टर को झोला छाप डॉक्टर कहते थे, गोली डॉक्टर कहते थे, कोई वैल्यू समाज में नहीं थी। आज की स्टेटस क्या है? आज होम्योपैथिक डॉक्टर का पे स्केल एलोपैथिक
डॉक्टर के बराबर है, BHMS ग्रेजुएशन का। आज होम्योपैथिक डॉक्टर आपके सामने बैठ के एलोपैथिक हॉस्पिटल में काम कर सकता है। और जो स्थिति है, अभी डॉक्टर सलिंदर ने बताया, यहाँ डॉक्टर हैं, मैं जानता हूँ डॉक्टर अक्षय भी रहे यहाँ पे, बहुत पेशेंट देखे और आते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं रजनीश जी के संपर्क में आया, मैं डायरेक्टर था, मैंने देखा यहाँ पे उन्होंने एक एलोपैथी का रिसर्च सेंटर भी खोला, उनके पास MBBS की डिग्री है, उनके बच्चे दोनों MBBS कर, और उन्होंने होम्योपैथी में MD किया BHMS करके, तो पहले BHMS के MD किया। उन्होंने आज अपना लेडीज स्टेटस पे लाया कि गवर्नमेंट का कोई अफसर ऐसा नहीं जो उनसे ट्रीटमेंट न कराता हो, नेता भी लोग कराते हैं, जो राजनेता है, और सब लोग कराते हैं। और इसकी जितनी भी रिसर्च है पब्लिक जर्नल में हमेशा पब्लिश होती रही है, काफ़ी कैंसर पे बहुत सारी चीज़ों पे आप काम करते रहे। मेरा ये कहना है, आप लोग इनके जैसे बनिए। बच्चे हैं अभी BHMS में आ रहे हैं, एडमिशन ले रहे हैं, बहुत अच्छा स्कोप है, आने वाला दिन होम्योपैथिक का होगा। इस कोविड में होम्योपैथिक ये एलोपैथिक को ब्लॉक कर दिया, उनके पास इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, उनके पास इसका कोविड का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, उनके पास एलर्जी का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। सिट्राजिन देते हैं या स्टेरॉइड देते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसीलिए दमा ठीक नहीं होता, इसलिए अर्टिकेरिया ठीक नहीं होती, कोई भी एलर्जी हो ठीक ही नहीं होती है। खाते रहिए फिर और कोई डिसऑर्डर हो जाएगा, कहीं कोई ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी और ये एलर्जी कैंसर का कारण बन जाएगी। बहुत सारे कैंसर इसी वजह से हो रहे हैं। आज तमाम आते हैं कैंसर के लोग, परेशान हैं, कहीं ना कहीं विरोध हुआ है। डॉक्टर हैनीमैन साहब जो हमारे फादर हैं एक तरह से, उनकी वजह से आज हम लोग होम्योपैथी का कार्य करते हैं। वो MBBS से उन्होंने देखा जब एंटीबायोटिक काम नहीं करती है, जब कोई दवाई रुक जाती है, यार इस पेशेंट को क्या करें, डर लगने लगता है। पेशेंट क्लिनिक में आया, यार अब मैं इसे क्या दवाई दूंगा, ये ठीक तो हो नहीं रहा, अगली बार आएगा उसे फिर कोई दवाई दे के भेज देंगे, फिर आएगा, यार अब क्या करूँ मैं इसके लिए। जब ये कंडीशन आ जाती है, आदमी थक जाता है करते करते, यार मैं क्या करूँ, ऐसी डिजीज आती है सामने, तब उनको ये विचार आया कि भाई मुझे कुछ करना पड़ेगा इसके लिए। तो होम्योपैथी बहुत अच्छा सिस्टम है, बहुत अच्छी मेडिसिन है। परसों मेरे पास एक पेशेंट आया, वो कहने लगा मेरे मदर को कैंसर हो गया, रोने लगा मेरे पास बैठ के, डॉक्टर ठीक कर दूँ। मैंने MRI करा के लाया था, तमाम सारी रिपोर्ट्स वगैरह। मैंने कहा यार भाई एलोपैथिक में चले जाओ, बोले मैं कीमोथेरेपी कराना नहीं चाहता। मेरी मदर है 65 साल की, कीमोथेरेपी कराना नहीं चाहता। मैं भाई ठीक है, प्रयास करते हैं, अभी तो मैं जरा काशीपुर जा रहा हूँ, फिर आगे देखते हैं। मेरा कहने का मतलब है, पेशेंट आते हैं होम्योपैथिक में, सिर्फ हमें लगन की ज़रूरत है, डेप्थ में जाने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि ये तो सिस्टम सुप्रीम कोर्ट है। जब सारी चिकित्सा पद्धति समाप्त हो जाती है तो होम्योपैथिक स्टार्ट होती है। और इसमें आप इन्हें मीठी गोली ना समझें, जब हम 1 ड्रॉप या 3 गोली जीभ पर रखते हैं तो उसके बाद प्राइमरी एक्शन सेकेंडरी एक्शन स्टार्ट होता है, तो ये पता लगता है कि पेशेंट अपने आप ही ठीक होता चला गया। कई पेशेंट ये कहते हैं कि उसके बाद हमने दवाई नहीं खाई और हम अपने आप ठीक हो गए। ये मेडिसिन तो इतनी कम मात्रा में इतना अच्छा काम करती है कि जो लोग इसमें डेप्थ में जाएंगे तो उनको पता लगेगा, दुनिया में नाम हो जाता है, अच्छे अच्छे सब लोग आपके पास आएंगे, आपको खोजते घूमेंगे। मेरे पास में यहाँ बैठा अभी तमाम सारे फोन आ गए कि डॉक्टर साहब कब मिलेंगे, क्या करेंगे। मैं सिर्फ आप लोगों को, और रही गवर्नमेंट सेवा की बात, ये तो होम्योपैथी की बात थी, गवर्नमेंट सेवा में भी स्कोप बढ़ा है। हर CSC पे खुलवाने का प्रयास किया गया है, पहले भी खुले हैं, अभी 200-250 हैं, धीरे धीरे खुल जाएंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम चल रही है। इसी तरह से एक मेडिकल कॉलेज का भी हम लोगों ने प्रयास किया था, जमीन का भी किया था, देखिए शायद वो भी हो जाएगा कुछ न कुछ समय। एक रिसर्च सेंटर का भी किया था।
मेरे कार्यकाल में उत्तराखंड में 13,90,000 की ओपीडी थी एक साल की, होम्योपैथी की सरकारी हॉस्पिटल की, और 14 लाख तो कोविड में हम लोगों ने आरसी का एल्बम बंटवाया, जिसमें बहुत सारा लाभ मिला। जो पेशेंट एलोपैथिक हॉस्पिटल में गए उनकी डेथ हुई, और जो लोग होम्योपैथिक के बाहर या आयुर्वेदिक का ट्रीटमेंट कराए वो सब बचे रहे, उनकी डेथ नहीं हुई। कार्बोवेल स्पाइडोस्पर्मिया ऑक्सीजन के लिए बहुत अच्छा काम किया है, और लंग्स में आर्सेनिक आयोड ने इतना बढ़िया काम किया है, 1 mg एक डोज देने के बाद में ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली आने लगी, और एंटीबायोटिक भी। मेरा आप लोगों से कहना है, इमरजेंसी में एक्यूट प्रॉब्लम में अगर आप लोगों ने कब्जा कर लिया तो एक्यूट में होम्योपैथिक सेकंड के थ्रू काम करती है, और जब क्रोनिक हो जाता है, क्रोनिक का मतलब हमारे शरीर ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है, तो उसको ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है, पैथोलॉजिकल चेंजेस हो जाते हैं। उसके लिए फिर हमें स्टडी करके, केस टेकिंग करके तब दवाई का सिलेक्शन करना पड़ता है, और करना चाहिए। मैं तो चंदोला होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज को भी सपोर्ट करता हूँ, और हमेशा किया था कि होम्योपैथी को आगे बढ़े। होम्योपैथिक में मेरे पास में पूर्व डायरेक्टर जनरल एलोपैथी, तमाम डायरेक्टर एलोपैथी के डॉक्टर्स ट्रीटमेंट कराने के लिए आते हैं, मिलते हैं, आज भी मिलते हैं। बहुत सारे मुख्यमंत्रियों का मैं सलाहकार रहा, डॉक्टर रहा, और मुझे यहाँ पे उत्तराखंड में डायरेक्टर बनने का सौभाग्य मिला, फुल फ्लैश डायरेक्टर मैं रहा। और मैंने तो अपनी एक भतीजी है, उसके 94% नंबर थे इंटर में, और मैंने उसको BHMS में एडमिशन कराया। होम्योपैथिक में कोई डॉक्टर छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं है। कोशिश करिए, सब सम्मानित हैं, यहाँ लोग आए हैं इस संगोष्ठी में, बहुत अच्छा मतलब मुझे भी बहुत अच्छा लगा, मुझे भी मौका मिला। और इसमें तो अगर आप लोग करेंगे, बढ़िया केस करेंगे, 1 महीने में बुलाइए, अपनी फीस ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लोग देके जाते हैं, 1 महीने में उसका आराम भी हो जाता है। रोज रोज मेडिसिन का रिपीटेशन ठीक नहीं है। आर्टिफिशियल सिम्टम आते हैं, फिर उसका ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं, फिर आर्टिफिशियल सिम्टम आते हैं उसका, वो मुझे नहीं लगता क्रॉनिक केस में ये सब चीज़ उचित है। अगर जो बच्चे हैं उनके लिए टॉनिक है, मदर टिंचर है, वो देके अपने प्रैक्टिस चला सकते हैं, और चलानी चाहिए। और इमरजेंसी है तो वो तो भाई एलोपैथिक में इमरजेंसी के लिए इसलिए स्टेरॉइड देके किसी तरह से जान बचे, और उसके बाद आपको ट्रीटमेंट करने का मौका मिले, ये भी जरूरी है। किसी चिकित्सा पद्धति को खराब नहीं कहा जा सकता, और सबकी अपनी अपनी योग्यता है। लेकिन होम्योपैथिक भी बहुत अच्छी कारगर चिकित्सा पद्धति है, आपको डिमोलाइज होने की जरूरत नहीं है। आप मुझे देख लीजिए, मुझे आज यहाँ तक खड़ा कर दिया। मेरे फादर की डेथ हो गई थी जब मैं इंटर में पढ़ता था, मैं होम्योपैथी को जानता नहीं था, तब मेरा एडमिशन था। आज तो भैया होम्योपैथिक आप लोगों को इतना सौभाग्य समझो कि बहुत ऊपर है, और हमें खुश हो गए इसमें डीपली जाना चाहिए। मेरा ये भी मानना है, एक नाम पर पैर रखते ज़्यादा सफल होता है आदमी। आवश्यकता तो सबकी पड़ती है, सिस्टम तो कभी कोई पूर्ण नहीं होता, लेकिन ये है कि हर की अपनी अपनी आवश्यकता है। बहुत अच्छी चीज़ है, डॉक्टर रजनीश जी ने ये कार्यक्रम किया। लेकिन मैं आज आपसे एक और डीपली बात बताना चाहता हूँ। जो एलर्जी है जितनी भी, उसी के पीछे कार्सिनोमा डिफरेंट ग्रोथ होती है। एक हमारी मेडिसिन है कैलकेरिया कार्ब में बिल्कुल ये है कि हम लोग पहले पान खाते थे चूने का, कैल्शियम कार्बोनेट। अगर होम्योपैथिक डॉक्टर जितने बैठे हैं वो सब समझते होंगे, उसमें ग्रोथ होती है, गांठ बनती है, और चूने का इस्तेमाल करते थे घरों में। ये एंटी ट्यूबरकुलर है जो ख़त्म हो गया है। आप पेंट कराते हैं, ऐसी बदबू आती है कीड़ों में से, उसी से ये पेस्टिसाइड से, और जितनी भी पेस्टिसाइड का चलन बहुत अधिक हो गया है, मिलावट हो गई है, इससे कैंसर का बहुत अधिक हो रहा है। हर तीसरे आदमी को, बहुत लोगों को कैंसर। मैं इसी के साथ समय अपना खत्म करना चाहता हूँ। रजनीश जी ने ये कार्यक्रम किया, आप लोग यहाँ आए, मुझे मौका दिया इसको बताने के लिए।
बहुत खुशी की बात है और ये अच्छा कार्यक्रम हुआ। मैं रजनीश जी का धन्यवाद करता हूँ, आप लोगों का भी धन्यवाद करता हूँ, मंच पर बैठे हुए सभी हमारे साथी का सभी का धन्यवाद करता हूँ। मंच पर आमंत्रित करूँगा डॉक्टर रजनीश कुमार शर्मा से, आप मंच पर हो सकते हैं। जैसे कि कार्यक्रम बहुत अच्छा आगे चल रहा है। अभी मंत्री जी का फ़ोन आया है कि 10 मिनट के भीतर वो पधार रहे हैं, तो इतना समय हमारे पास अभी नहीं बचता कि हम एक कोई साइंटिफिक सेशन पहला हम शुरू करना चाहते थे कि पहला स्पीकर को हम सुने, लेकिन 10-15 मिनट के भीतर में वो हो नहीं सकता। तब तक हम उनके आने की तैयारियां कर लेते हैं। 10 मिनट हमारे पास है, 10 मिनट में मंत्री जी आएंगे, उनका सम्मान करके कार्यक्रम प्रारंभ कराएंगे। तब तक थोड़ा होम्योपैथी पर वैसी चर्चा कर लेते हैं, जो हमारे पास कुछ समय मौजूद है उसका फ़ायदा उठाते। कोई अगर माननीय चिकित्सक कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो हमारे पास 10 मिनट का समय है। अगर कोई भी इच्छुक हो तो प्लीज़ उसका हम फ़ायदा उठाएं। कोई भी प्लीज़ अगर कोई 2 शब्द बोलना चाहते हो, एक पल का मैं सदुपयोग करना चाहता हूँ, मैं तो बोलता ही रहूँगा, कोई बात नहीं। कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय का आदेश है कि मैं कुछ बोलूं। होम्योपैथी के बारे में देखिए, 2 तरह की होम्योपैथी मैंने देखी। एक वो होम्योपैथी जो बचपन में मीठी गोली हमें मिलती थी और चोरी से भी खाते थे, बीमारी का नाटक करके जाते थे कि माँ हमें पड़ोस में ले जाएगी, होम्योपैथी की दवाई दिलाएगी, मीठी मीठी गोली मिलेगी। छोटी सी शीशी मिलती थी प्यारी सी, उस शीशी का लालच होता था, उस पर छोटे छोटे निशान बने रहते थे, पानी में भी देते थे, इस निशान तक पानी पीना है, फिर पीना, फिर पानी बढ़ा के झटके देने, पता कुछ नहीं होता था, बड़े खुश होते थे। पुड़िया में छोटी सी लैक्टोज के साथ हमें गोलियाँ मिलती थी, हमें खाने का बड़ा मजा आता था, लेकिन ये नहीं पता था कि उसमें कितना चमत्कार छुपा हुआ है। अब धीरे धीरे क्या हुआ, ये चमत्कार वाली बात जो थी, इसने होम्योपैथी को पैरासाइंटिफिक में या सीडो साइंस में कन्वर्ट कर दिया। इसका नुकसान क्या मिला, पूरे विश्व में ये प्रसिद्ध हो गया कि होम्योपैथी एक ऐसी चीज़ है जिसमें कोई चमत्कार होता है, कोई साइंस नहीं है इसके पीछे, सीडो साइंस है। लेकिन जैसे जैसे रिसर्च आगे बढ़ी, नए डॉक्टर्स सामने आए, साइंस ने एडवांसमेंट किया, रिसर्चेज हुई, तब पता चला कि चमत्कार तो है, बहुत बड़ा चमत्कार है, लेकिन पैरासाइंटिफिक नहीं है, सीडो साइंटिफिक नहीं है, साइंटिफिक है, क्योंकि उसकी रिसर्च नहीं थी, हमें उसके बारे में जानकारी नहीं थी। तो ये दूसरी वाली होम्योपैथी हुई, एक सीडो साइंटिफिक होम्योपैथी जो अब नहीं रही, एक साइंटिफिक होम्योपैथी जिसकी रचना हमें करने में लगे हुए हैं। तो कुछ ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनको इन दोनों से गुजरना पड़ा। हमारी पीढ़ी ने तो दोनों देखे, लेकिन जो नई पीढ़ी अब आ रही है उसमें केवल साइंटिफिक होम्योपैथी देखी है। तो इसका एक बहुत अच्छा सा उदाहरण देख सकते हैं। अभी कोविड फैला, कोविड में आर्सेनिक एल्बम नाम की दवाई बांटी गई, इतना बढ़िया रिजल्ट मिला। या तो कोविड हुआ ही नहीं, हुआ तो बहुत हल्का हुआ, और हुआ था और ले बैठे तो ठीक भी हो गए। इतना अच्छा उपचार होम्योपैथी में मिला कोविड का, इतना किसी दूसरी पैथी में नहीं मिला। डॉक्टर हनीमैन साहब ने कितने साल पहले अपने जेनस एपिडेमिकस करके लिख दिया था कि ऐसी औषधि होती है जो कई बार पूरे ग्रुप में, पूरे बंच में इंडिकेटेड होती है, और उसको जो है हम अगर पहले से ही दे दें तो हमारा प्रोफाइलैक्टिक का काम करेगी। तो हनीमैन साहब कितना उस समय का सोचते थे, हम आज उस चीज़ को दोबारा से सोचकर अपने को साइंटिफिक बता रहे हैं। साइंटिफिक तो उसी दिन थी जैसे हनीमैन साहब ने लिख दिया था, वो तो हमने उसको बिगाड़ दिया था। तो आज उसको फिर से रिवाइव करने के लिए हम लोग कोशिश में हैं। अभी मेरे पास एक संदेश आया, डॉक्टर वीपी सिंह जी DHMA दिल्ली से 2 शब्द बोलना चाहते हैं, कृपया मंच पर आएँ और शॉर्ट में अपनी बात रखें जब तक मंत्री जी आते हैं, प्लीज़। और मैं दूसरी एक प्रार्थना भी करूँगा, अगर हम डैश खाली कर लें तब तक तो हम मंत्री जी आने के लिए उसको हम सजा सकते हैं। कष्ट के लिए क्षमा चाहूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद। की सभा के आयोजक डॉक्टर रजनीश शर्मा और हमारे जो अतिथिगण आए, सबसे पहले मैं इनका स्वागत करता हूँ। समय बहुत थोड़ा है, इसलिए 2 मिनट में मैं अपनी बात पूरा करना चाहूँगा। एक्चुअली मैं दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन, जो दिल्ली की बहुत सबसे पुरानी एक एसोसिएशन रही है, तो उसके पदाधिकारी डॉक्टर श्वेता सिंह, ये आजकल उसके प्रेसिडेंट हैं, डॉक्टर दीपक शर्मा उसके सेक्रेटरी हैं। तो इसी संदर्भ में मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ 2 शब्द
कि डॉक्टर हैनीमैन ने हमें एक शब्द दिया था, ऑडोस्फीयर। ऑडोस्फीयर में सारी की सारी उसमें समाहित है। ऑडोस्फीयर मतलब है कि डेयर टू बी वाइज, कि जो हम कर रहे हैं उन्होंने हमें इतना मंत्र दे दिए हैं कि उसी के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो सबसे पहला हमको अपना बिहेव, पेशेंस, पेशेंट के साथ और अपने साथ की मिला के करेंगे तो हमें एक्चुअली उसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। और हमने पूरे कोविड पीरियड में हमारे मैक्सिमम DSLA के मेंबर्स ने अपनी क्लिनिक नॉट फॉर ए सिंगल डे क्लिनिक बंद नहीं किया, और हमारे कहीं भी ऐसी कोई प्रॉब्लम किसी भी हमारे डॉक्टर के साथ में नहीं आई कि वो जो है उनके कोई पेशेंट परेशान रहे हों। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहना चाहूँगा कि हमको जो है डेयर टू बी वाइज ऑडोस्फीयर का हम फॉलो करेंगे तो हमको इसमें बहुत सफलता मिलेगी और होम्योपैथी बहुत आगे जाएगी। ये हमारे जो साथ इतने हमारे जो वर्तमान के और भूतपूर्व जो हमारे डायरेक्टर, रजिस्ट्रार हमारे साथ हैं, ये बहुत बड़ा सहयोग है हमारे लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे बीच में डॉक्टर जो कि आज होमगार्ड से यहाँ पे उपस्थित है, आपको आज की सभा के लिए सरकार से ध्यान करेगा। सरकार मेन मकसद मरीज को ठीक करना है। और तो मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि होम्योपैथिक सिर्फ होम्योपैथी में जैसे प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मैं 99% मेरे पास डिफरेंट केसेस आते हैं। मैं सबसे आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि जैसे आपने होम्योपैथी पढ़ी है तो होम्योपैथी का ध्यान रखें। होम्योपैथी में चिकित्सा दें, और अगर बाइक में किसी को अगर किसी पेशेंट रिफर करना है तो दूसरी जगह भेज दीजिएगा। उत्तराखंड में हमारे पास सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि 22 साल होने वाले हैं